हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल तुम्हें पता होता है। जैसे आपका मान लीजिए 4 है, 16 है, ठीक है। और इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं, जैसे 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इस तरीके से पूर्ण संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका तो वर्गमूल हमें पता होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल हमें निकालने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए, इसका वर्गमूल मैं आपको बताऊंगा, एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा। दशमलव के 1 2 अंक 3 तक ये शुद्ध मान आएंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से निकालते हैं, आप स्टेप को ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, √37 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, स्टेप को ध्यान से देखिएगा। देखिए 37 को आपको ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका वर्गमूल निकलता हो। जैसे 37 के आसपास कोई संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, तो देखिए 37 के आसपास 36 से एक संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है ना। तो देखिए 37 को हम लिख सकते हैं 36 धन 1। हमेशा ऐसा लिखना है कि इन दोनों का जोड़ जो है या घटाओ, अगर मान लो ये संख्या, कोई संख्या ऐसी हो, अभी एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें संख्या कम भी आएगी तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 1 करते हैं तो 37 आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे घटाने पर आता तो यहाँ पे घटाओ लिखते हैं, ठीक। अब क्या करना है हमें, इस वाली जो हमने पहले लिखा हुआ है इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका वर्गमूल, धन 1, ठीक। अब क्या करना है, इस 1 को भाग देना है इसके 2 गुने से। तो 6 का 2 गुना कितना होता है? 12। तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। बस इसी भिन्न को आपको सॉल्व कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस भिन्न को हम जोड़ते हैं तो 12 छंग 72 हो जाएगा। देखो 12 छंग 72 एक 73, 73 बटा 12 होगा। इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 12 छंग 72 दशमलव, और देखो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और 12 से 73 में अगर हम भाग देते हैं, देखिए 12 से 73 में भाग देते हैं तो 12 छंग 72 जाएगा, ठीक। 1 आएगा, दशमलव बढ़ाए 0 गया, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बार ले जाते हैं और एक 0 और बढ़ाते हैं तो 12 अट्ठे 96। यहाँ पे आपका कितना हो गया? 4 हो गया, कट गया, और दशमलव है तो एक 0 बढ़ाए, 12 3 36। देखिएगा इसका वर्गमूल आपका आएगा 6.083। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, वर्गमूल इतना ही आएगा, ठीक। इस तरीके से आइए, इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, √23 इसका हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए सबसे पहले स्टेप ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, 23 को हमें ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 23 के आसपास ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता हो? 25 है, तो 25, ठीक। लेकिन देखो 25 है, 23 कैसे आएगा? 25 में से 2 घटाना पड़ेगा तभी तो 23 आएगा ना। इस तरीके से 23 के आसपास ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्गमूल निकल जाता हो। और जैसे वर्गमूल निकलने वाली संख्या मिल गई 25, तो 25 में से कितना घटाएं कि 23 आए ना, इस तरीके से, जिससे 23 के बराबर आना चाहिए, कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इस पहली वाली संख्या का वर्गमूल लेना है, इसका नहीं, केवल पहली वाली संख्या का। तो पहली वाली संख्या का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 25 का वर्गमूल 5 माइनस 2। अब देखिए 2 को भाग देना होता है इसके 2 गुने से, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 10। 10 से भाग दे देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर इसको आप 5 माइनस 0.2 भी लिख सकते हो, या इन सबको घटा करके तब भाग दे सकते हो, चाहे जैसे कर ले, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको घटाते हैं, 5 माइनस 5.0 और 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गए, 8 हो गया, और 4। तो यहाँ पे आपका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4.8 आपका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन और हमने लिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, √59 है, ठीक। इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए इसको वर्गमूल निकालने के लिए इसके आसपास ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग हो जाता हो, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो देखिए ये क्या है? 59 है। 59 के आसपास अगर देखें तो 64 एक संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। लेकिन 64 में से कितना घटाएं, तो मतलब कि 64 लिख दिया तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा ना, तभी इसके बराबर आएगा। तो कितना घटाएं, तो देखिए यहाँ पर अगर 5 घटा देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, माइनस 5 लिख दिया। अब 5 को इसके 2 गुने से भाग देना है, तो इसका 2 गुना कितना होता है? 16। 16 से हमने इसको भाग दे दिया। इसको सरल कर लेते हैं तो 8 माइनस, इसको पहले भाग दे देते हैं 0 यानी कि 16 से हम 5 में भाग दे देते हैं तो 0 ये हो जाएगा 0। 16 दूनी 32 होती 48, 3 बार गया, यहाँ से 2 बचा, एक 0 उतारते हैं, 16 31 16 जाएगा, ठीक। 4 आ गया, और 0 बढ़ाते हैं, 16 दूनी 32, 2 बार गया, इतना बहुत है, 0.312 हमने लिख लिया। अब इसको घटा भी लेते हैं, देखिए कितना आएगा।
8.000 में से हमें घटाना कितना है 0.312, ये घटाना है। तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6 और 7, तो कितना आया 7.688 हमारा वर्गमूल हो जाएगा। या यहाँ पे आप चाहे इसको पहले घटा करके तब भाग दें तब भी आ जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन चौथा हम देख लेते हैं क्या है। चौथा है √7 का हमें वर्गमूल निकालना है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 7 के आसपास ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसका वर्गमूल निकल जाता हो। तो आप कहेंगे 9 का वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन चूंकि 7 था 9 लिख दिया हमने, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका वर्गमूल ले लेना है। इसका वर्गमूल कितना होता है 3 - 2 लिखा। अब 2 के इसके दोगुने से भाग देना है, तो 3 है तो 3 का दोगुना 6 होता है, भाग देते हैं। देखिए भाग देने से पहले इसको घटा ही लेते हैं। तो 6 × 18 में से 2 गए कितना आएगा 16/6 हो जाएगा। 6 × 18 - 2 16। ठीक है, इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 4 आएगा, 6 × 36, इस तरीके से ये इतना आ जाएगा। ठीक, इसको भाग देंगे इतना आएगा, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं √10। देखिए 10 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। इसके आसपास कोई संख्या ढूंढिए जो इसका वर्गमूल निकल जाता हो। तो देखिए 9 है, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन ये 10 है, ये 9 है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका केवल वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा धन 1। अब क्या करना है, इसके दोगुने से इसको भाग दे देते हैं, तो 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ करके मान निकाल लेंगे। तो 6 × 18 1 19, 19/6 हो गया। इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 × 18 .6 के 6 6 36, और इस तरीके से ये जो हमारा आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।